औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और फिर रिलेशन ड्राइव करना है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान। इन टॉपिक्स को लेकर आज हाजिर हुआ हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने चैप्टर 12 के डाले हैं उनको देख लिया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया है गॉस लॉ को, कूलम लॉ को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। तो आज हम अपने इस नए कॉन्सेप्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मैं एक बार फिर सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स को अच्छे अंदाज में नहीं देखा है, पहले उन पे वर्कआउट कीजिए, तो फिर होपफुली ये टॉपिक आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक्स का। तो मेरे बेटे अभी हम आगाज़ करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इसको आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम। थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा तो आपको ये आसान लगेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कराते हैं, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव कराते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो उस सूरत में जब उसको नीचे ग्राउंड से उठाकर कुछ हाइट पर रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। तो वहाँ जो भी हमने वर्क किया उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में वो स्टोर हो गया उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो उसकी बढ़ गई पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं इलास्टिक फील्ड में, यानी कि स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है और जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं उस मास पर अगेंस्ट द इलास्टिक फील्ड, तो जब उसको आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो जितना वो स्प्रिंग खींचता जाता है, जितना वो अपनी मेन पोजीशन से दूर जाता है, उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाता है जो उसमें स्टोर हो जाती है। और जैसे हम अपनी फोर्स को हटाते हैं तो वो उस पोटेंशियल एनर्जी से वापस आता है। यानी दो कॉन्सेप्ट के बाद अब आपका जहन बन जाना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज जब भी होगा जब हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो यहाँ मेरे बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कैसे हुई कि आपने एक चार्ज रखा, उस चार्ज ने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के होने के लिए चार्ज का होना ज़रूरी है। अब जब इसने अपनी फील्ड बना दी तो जैसे जैसे आप पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे जो चार्ज के करीब होंगे सोर्स चार्ज के, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो बात समझाने की यह है कि यहाँ पर हम अगर किसी चार्ज पर, किसी टेस्ट चार्ज पे, नहीं हम ये कहते हैं कि जो स्मॉल चार्ज होता है पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज कहा जाता है इसको, जैसे यहाँ क्यू नॉट आप ले सकते हैं। तो इसको अगर आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएंगे तो आप जिस पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। जितना वर्क आपने किया होगा उस चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान ज़बान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको यूँ क्लियर होगा कि आप अंदर किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल बना सकते हैं। अगर बाहर से एक टेस्ट चार्ज को आप लेकर उस पॉइंट पर लाएं तो आपको जितना वर्क करना होगा उस टेस्ट चार्ज पर, उसको लाने में उस पॉइंट पर, वो वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हम बोलेंगे उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बार फिर आखिर में रिपीट कर दूं कि जब आप किसी टेस्ट चार्ज को बाहर से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं चार्ज की, तो उस पॉइंट तक लाने में आपने उस टेस्ट चार्ज पर जितना वर्क करा वो कहलाएगा उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज का ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम एक चार्ज पर वर्क करते हैं और उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चलाते हैं, और
अब अगर किसी पॉइंट की पोटेंशियल आपको एग्जैक्ट निकालनी है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा हुआ है, और जब उसको हम उस पॉइंट पर लेकर आए, जितना हमने उस पर वर्क करा वो कहलाएगा उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही डेफिनेशन ऊपर सामने लिखी हुई है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड एज एनर्जी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बेटा ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो वोल्टेज यानी वोल्ट है, क्योंकि आप वोल्ट का फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे जाकर तो होता है वर्क अपॉन चार्ज। यहाँ पे हम चार्ज पे वर्क कर रहे हैं, तो जितना वर्क उस चार्ज पे करेंगे वो कहलाएगा उसका वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या आएगा? वोल्ट। यहाँ पे भी बात समझाई जा रही है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस जो है इसको लेते हैं हाई पोटेंशियल, माइनस को लेते हैं लो पोटेंशियल पर। तो अगर हमें किसी टेस्ट चार्ज को पहले ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल लो पोटेंशियल पर होगा, तो ये कहलाएगा इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी। जब जैसे जैसे हम इसको ऊपर लाते रहेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। जितना हम इस पर वर्क करते रहेंगे उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ डायग्राम में भी ये नीचे जो सबसे देख रहे हैं आप, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे कम है। ऐसे ही ऊपर जो चार्ज आते जाएंगे इनकी पोटेंशियल में इजाफा होता जाएगा। लेट्स होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट की पोटेंशियल होती है जिस पर आपको किसी टेस्ट चार्ज को लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ता है, और उसको हम टर्म देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चलते हैं आगे। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अब कॉन्सेप्ट आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो याद रहे पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का फर्क है। जैसा कि हमने भी पीछे देखा कि जैसे जैसे वो चार्ज पार्टिकल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के करीब होता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है पोटेंशियल डिफरेंस कि दो पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो हमें कैसे कैलकुलेट होगा कि हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा हुआ है, और हम उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चलाएंगे और अपने सोर्स चार्ज के करीब करेंगे। तो जैसे पॉइंट ए आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि पॉइंट ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, आपने इस पर वर्क करना है चार्ज पर और इसको ए से बी पे लेके जाना है। जब ए की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है और बी पे पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा। तो जब हम ए से बी पर लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हुए तो हमने अब जो इस चार्ज पे वर्क करा उसको हम नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, या इसको वोल्टेज भी कहा जाता है। तो ज़रा फर्क बनाइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट की पोटेंशियल है और उसको निकालने के लिए आपको जो आपका टेस्ट चार्ज है उसको आपको अपनी फील्ड के बाहर एज्यूम करना है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ वो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा और ये दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का फर्क निकाला जा रहा है। तो इसके लिए हमें उस टेस्ट चार्ज पर वर्क करना होगा, तो वो ए से बी पर जाएगा और जो वर्क हमने उसको ए से बी पर लाने में किया वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं आप सेकंड डायग्राम में कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को वहां लेके जा रही है। अब अगर इसको बी से ए पर लाते हैं तो हमें यहाँ पर इस पर वर्क करना होगा, और वो वर्क जो डिफरेंस आएगा इन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि बी पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ए पे ज़्यादा होगी, वो वर्क डन उसी के इक्वल आएगा और उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहे प्लस को हम ले रहे हैं हाई पोटेंशियल, माइनस को ले रहे हैं लो पोटेंशियल। सेम गोज हियर कि जो दो पोटेंशियल्स के दरमियान डिफरेंस है वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जितना वर्क फील्ड में रहते हुए किसी चार्ज पे किया जाए कि वो मूव करे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई ऊपर, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो लेट्स होप कि आपको अभी दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हम चार्ज पे वर्क करते हैं, उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चलाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में भी हम चार्ज पे वर्क करते हैं, उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चलाते हैं, मगर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है इनिशियली भी और फाइनल भी।
जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हम किसी पॉइंट की पोटेंशियल बनाते हैं तो उसमें इनिशियली उस चार्ज को एज्यूम करते हैं कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, और बाद में उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। तो लेट्स होप कि दोनों कॉन्सेप्ट में फ़र्क बना लेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में जो माइनर सा डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। इसका यूनिट भी वोल्ट यानी वोल्टेज है। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम एक नए टॉपिक पर आपके सामने आ गए हैं सामने, जहां पर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हमें यहाँ पर एक रिलेशन बनाना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और पोटेंशियल डिफरेंस का। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने पीछे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या F इक्वल टू क्यू ई। तो वहां पर E के फॉर्मूले में कहीं हमें वोल्टेज दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वोल्टेज को आपस में रिलेट किया जाए और एक रिलेशन बनाया जाए इन दोनों के दरमियान में। तो ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे यहाँ ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराकर B से A पर ले भी आते हैं और अपनी अब फोर्स को हटाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि उस डायरेक्शन में जा रही है राइट साइड पर, तो दोबारा उस चार्ज को जो टेस्ट चार्ज हम आगे लेकर आए इसको डिस्प्लेस कर देगी इसके इनिशियल पॉइंट पर ड्यू टू रिपल्जन। यानी हमें यहाँ पर इस बात को नोट करना है कि जो वर्क हम करते हैं एक्सटर्नली किसी एजेंट के जरिए, उस वर्क से पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। यानी हम अगर टेस्ट चार्ज को B से A पर लाए तो इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी तो ये इसको वापस पॉइंट B पर ले जाएगी और वो जो PE में इजाफा हुआ था ये उसको बाद में डिक्रीज कर देगी। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर फर्क बनाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा नहीं कर रहा, जबकि जो हमारा वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा कर रहा है। इसलिए हम यहाँ ये बोलेंगे कि वो वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, और वो वर्क जो हम करेंगे वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। यही पैसेज पूरा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए इन लाइन को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए हैं A और B इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और अब हमें क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट है, उसको डेल्टा S डिस्टेंस अगर मूव कराना है, और ये कौन मूव कराएगा बेटे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर रिलेशन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क हमें लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क जो होगा वो उसको दोबारा A से B पर लेकर जाएगा इस सूरत में, और यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो Q नॉट चार्ज पर वो F है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो अब वो वर्क डन जो फील्ड करेगी इसका फॉर्मूला आपको पता ही है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने ऊपर समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ये इसको दोबारा धकेलेगा A से B की जानिब, तो ये वर्क डन नेगेटिव है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है प्लस से माइनस की जानिब, और ये भी जा रहा है A से B की जानिब। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क देखा जा रहा है तो इस सूरत में इनका एंगल बनेगा 0 डिग्री। पहले हमने डॉट को हटाया, कॉस थीटा लगाया और फिर एंगल लग दिया 0 डिग्री, क्योंकि Q नॉट मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और कॉस 0 क्या होता है बेटे 1। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपको अंदाजा हो गया है यहाँ पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क को लेना है और उससे वोल्टेज बनाना है। तो आए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा अब यहाँ देखिए जो पीछे हमने फॉर्मूला यूज किया उसमें हमने एंगल को रख दिया 0 डिग्री। वजह उसकी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे जा रही है प्लस से माइनस पर, और जो टेस्ट चार्ज है वो भी वहीं पर धकेला जा रहा है। तो इट मीन एंगल 0 हो गया और कॉस 0 क्या हो गया 1। तो वर्क डन आ गया माइनस Q नॉट E इंटू डेल्टा S। अब हमें क्योंकि यहाँ पर रिलेट करना था पोटेंशियल डिफरेंस को, तो हम यहाँ पे इसका लगाएंगे फॉर्मूला कि जो वर्क किया जा रहा है टेस्ट चार्ज पर वो कहलाता है वोल्टेज। तो वर्क अपॉन Q नॉट, क्योंकि ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है,
और क्यू नॉट उस टेस्ट चार्ज का नाम है। तो हमने अब वर्डन की जो वैल्यू ऊपर बनाई है वो लाकर पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में रख दी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया और डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आ गया माइनस ई इंटू डेल्टा एस। क्योंकि हमें यहाँ पे एंड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना ही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनानी है, तो उसके लिए हमने ये डिवाइड में लिया है डेल्टा एस। और लीजिए फॉर्मूला तैयार हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर रही है। यानी माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जब हमने वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ और जो टेस्ट चार्ज था वो सोर्स चार्ज करीब आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस ने उसको वापस धकेला उसकी ओरिजिनल जगह पे। तो इस वजह से यहाँ पर ये रिजल्ट माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को कम करने की वजह बन रही है विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ जैसे जैसे वो चार्ज अवे मूव करता रहेगा सोर्स चार्ज से, तो उसकी पोटेंशियल में कमी होती रहेगी। और उसकी वजह कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही बात नीचे लिखी हुई है, दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे चार्ज डिस्टेंस कवर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और वो दोबारा वापस अपनी असल जगह पर जाएगा, तो जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इस जो राइट साइड पे लिखा हुआ है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो आखिर में इसको ग्रेडियंट से रिप्लेस कर दिया, ग्रेडियंट वी। तो ये रिलेशन आ गया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको आप सिंपल ई इक्वल टू वी अपॉन डी वी कह सकते हैं। याद है आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हमने पढ़ा था वोल्ट पर मीटर, वो एक्चुअली यहीं से आया है। तो एग्जाम में सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मेरे बेटे ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है, एक्चुअली कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही। और एब्सोल्यूट इसका नाम इसलिए पड़ गया है कि हमने वो जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से लेकर आना है, और जब वो बाहर चला गया तो उसमें डिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स चार्ज की क्या हो गई, जीरो। इसलिए इस वर्डन को कि जो किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए, उस वर्डन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो भी आपके समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। आइए पहले इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि वर्डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी यानी जीरो पोटेंशियल टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी वो वर्डन जो किसी टेस्ट चार्ज को पर किया जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा हुआ हो और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर किसी पॉइंट पे रखा जाए, तो उस पॉइंट की अपनी पोटेंशियल होगी। जितना वर्क अब हम करेंगे वो कहलाएगा उसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट वोल्टेज ही है। तो आइए अपने इस एक्सप्रेशन का आगाज करते हैं। एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल आता है कि आइए यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स, बेटा तरफ समझने की बात यह है कि इनिशियली हम जो है ए पॉइंट जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, सारी डायग्राम बनी हुई है, इसको इनिशियली हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यानी ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है और बी पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और हम एक टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे फ्रॉम ए टू बी। आई रिपीट अगेन कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाना है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस से बनेगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, ए में पोटेंशियल कम है, बी की पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा ए का भी और बी का भी। तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि हमें बनाना तो फॉर्मूला एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, मगर हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद उसको एब्सोल्यूट के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो आइए किस तरीके से ये हो रहा है, यानी इसको अब यूँ समझ लें कि हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे, फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करते हुए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर आपको हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं ए और बी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखे हुए हैं। जब इस टेस्ट चार्ज को हम ए से बी पर लाएंगे तो हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क किया, तो इसी वर्क से
ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको ए से बी तक लाने में लगेगा। तो हमने यहाँ पर बात समझाई कि एक टेस्ट चार्ज लिया गया है किसी सोर्स चार्ज क्यू की फील्ड में, और अब उसको हम ए से बी पर लाएंगे, और ए से बी तक लाने में हमें प्रॉब्लम यहाँ ये आएगी कि डिस्टेंस ज़्यादा है ए और बी के दरमियान। तो आपने जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है पीछे कि ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है दो चार्जेस के दरमियान, तो जिन पॉइंट्स पे लाए जा रहे हैं। तो आर पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्योंकि डिस्टेंस पहले ही बहुत ज़्यादा है और अब आर पे स्क्वायर भी आ गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो इस दौरान चेंज हो जाएगी। ए से बी तक लाने में ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। वैसे भी खुद अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज से करीब पॉइंट होगा वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, दूर होगा इंटेंसिटी कम होगी। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें वर्डन बनाना है और उसके लिए हमें बाद में क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है, तो वर्डन होना चाहिए। और वर्डन में आपके पास F इक्वल टू क्यू ई, फोर्स भी चाहते हैं हम, फोर्स भी हमारे पास होनी चाहिए, और उसके लिए हमें ए से बी तक के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को सेम करना है, यूनिफॉर्म करना है। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया ए से बी तक के रास्ते को छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर। आप डायग्राम में देखिए कि ए पॉइंट जो है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के कोने पर है, मगर है फील्ड के अंदर, और बी जो है सोर्स चार्ज के करीब है। तो ए से बी तक के हमने रास्ते को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया है, और इसकी भी वजह यह है कि ए से पहले 1 तक लाएंगे, 1 से 2 तक लाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में चेंज आ रहा था ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, वो अब इतना सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, और नियरली ए से 1 तक जाने में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म रहेगी। हमें निकालना तो वर्डन पूरा ए से बी तक का है, मगर हम पहले स्मॉल स्टेप्स में चलेंगे। पहले ए से 1 तक का वर्क निकालेंगे, फिर 1 से 2 तक का वर्क निकालेंगे, फिर 2 से 3 तक का वर्क निकालेंगे। यानी कि हमने इसको n इंटरवल डिवाइड कर दिया, तो आखिर में n से b तक का वर्क निकाल कर आखिर में सारे वर्क को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा, जो बाद में हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले यूज करेंगे। ये वोल्टेज का फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। तो अब वो वर्क निकालने के लिए हम अपना काम आगाज करते हैं कि हमने डिवाइड कर दिया इंटरवल में। पहले हम वर्क बनाएंगे ए से 1 तक आने में। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा डेरिवेशन का आगाज हो रहा है। यहाँ लिखा गया कि वर्डन ऑन क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू 1। ये डायग्राम पीछे से आप दोबारा देख सकते हैं कि ए पॉइंट दूर है, 1 पॉइंट चार्ज के करीब है। तो ए से 1 तक लाने में जो वर्डन किया गया उसका फॉर्मूला वही है एफ डॉट डी, एफ डॉट डेल्टा आर, और फिर यहाँ पर एफ का फॉर्मूला क्यू नॉट ई है, और अब डॉट हटाया तो आपने कॉज लगा दिया। लेकिन अब की बार याद रखें बेटा, ये जो वर्डन है ये फील्ड नहीं कर रही, बल्कि ये हम कर रहे हैं बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो इसलिए एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अपोजिट है, और हम जो है उसके अपोजिट क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इट मीन्स एंगल आपका हो गया 180, और कॉस 180 क्या होता है, -1। तो ये वर्डन आ गया ए से 1 तक जाने में माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर। अब मेरे बेटे यहाँ पर ई आप देख रहे हैं, ये ई वही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमने पीछे ड्राइव किया था, क्यू के वन आर स्क्वायर। और डेल्टा आर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है जो आपने ए से 1 तक जाने में कवर किया। तो अगर हम डायग्राम पे ऑब्जर्व करें तो डेल्टा आर कैसे निकलेगा कि आर ए आप देख रहे हैं डिस्टेंस बड़ा है फ्रॉम सोर्स चार्ज, और R1 डिस्टेंस 1 तक का है, ये आर ए से कम है। तो आर ए में से R1 माइनस करेंगे तो मिलेगा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर का फॉर्मूला गया आर ए माइनस R1। अब हम गए और हमने ए से 1 तक का जो वर्क बनाया है ऊपर, वहां पर ई की वैल्यू रख दी और डेल्टा आर की वैल्यू रख दी आर ए माइनस R1। इसके बाद मेरे बेटे नीचे डिवाइड में आप देखें तो आर पे स्क्वायर आ रहा है, ये जो स्मॉल आर है ये अलग है। डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये मीन डिस्टेंस है ए और 1 के दरमियान, एवरेज ली गई है। तो देखिए आप ए और 1 का पहले मिड पॉइंट निकाला गया। अब मेन चार्ज से जो डिस्टेंस आ रहा है वो है स्मॉल आर,
यानी स्मॉल आर इनका मीन है और इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि इनका ज्योमेट्रिक मीन है। इस टर्म से आपने परेशान नहीं होना है। मेडिकल स्टूडेंट खासतौर पर ये मैथ में एक मीन का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का। एक्चुअली ये कहाँ से आया, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है। ये एक्स्ट्रा वर्क डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, आप इसको एहतियातन देख लें ताकि आपकी ये बात समझ में आ जाए कि स्मॉल आर अंडर रूट आर वन इंटू आर ए के बराबर कैसे आया। तो ये कैसे आया मेरे बेटे कि यहाँ पर आप देखें, जैसा मैंने बताया कि स्मॉल आर क्या है, मीन है आर ए और आर वन का, तो इस पर लगा दिया हमने सिंपल एवरेज वाला फार्मूला कि आर ए प्लस आर वन अपॉन टू। लेकिन अब यहाँ पर हमने डेल्टा आर को शो करा। डेल्टा आर क्या है, आर ए माइनस आर वन। तो इसमें यहाँ पर अरेंज कर लिया गया, तो यहाँ से आर वन माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, और ये वैल्यू बन गई आर ए बराबर है डेल्टा आर प्लस आर वन के। तो ये जाके हमने ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिया, आर ए को हटाया, डेल्टा आर प्लस आर वन में आर वन एड ओवर टू आर वन हो गया, और अब स्क्वायरिंग कर दी इसकी, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, तो इसमें आपके पास जो है डेल्टा आर पे स्क्वायर प्लस फोर आर वन इंटू डेल्टा आर प्लस फोर आर वन स्क्वायर अपॉन फोर। अब क्योंकि डेल्टा आर बेटा बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे और यूं डेल्टा आर स्क्वायर गायब हो गया। अब दोनों में फोर आर वन कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया डेल्टा आर प्लस आर वन, और ये वैल्यू दोबारा से आप देख सकते हैं आर ए के बराबर है। तो हमने ब्रैकेट को हटाया, फोर से फोर कर दिया कैंसिल, आर वन लिखा रहा और डेल्टा आर प्लस आर वन को लिख दिया आर ए, और फिर आखिर में रूट ले लिया। तो यूं ये फॉर्मूला आया है कि स्मॉल आर इक्वल है स्क्वायर रूट आर वन इंटू आर ए के। लेकिन याद रहे ये काम आपको करना नहीं है, ये डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है। जब मैंने इसको अलग कलर में किया है, आप अपनी डेरिवेशन यहाँ से करेंगे और आप ऊपर जाएंगे स्मॉल आर की जगह पर, इसकी रख देंगे वैल्यू अंडर रूट आर वन इंटू आर ए। इसके बाद मैथ के स्टेप चलेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल, याद रहे ये ए से वन तक का वर्क बन रहा है। इसके बाद क्या होगा कि हमने एलसीएम ब्रेक करना है, यानी ये आर वन आर ए अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गए और एलसीएम ब्रेक हो गया, आर ए से आर ए कैंसिल, आर वन से आर वन कैंसिल, बराबर में आ गए, तो ये वन ओवर आर वन हो गया माइनस वन ओवर आर ए हो गया। तो ए से वन तक जाने में इतना वर्डन होगा माइनस क्यू नॉट के क्यू ब्रैकेट वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर ए। अब ऐसे ही अब हम अगले स्टेप में वन से टू पर आएंगे। तो अब ए से वन तक के बारे में गौर करें कि जहां जा रहे हैं फाइनली वो पहले आ रहा है। तो हम ए से वन पे जा रहे थे तो आर वन पहले आया और आर ए बाद में आया। अब हम वन से टू पे जा रहे हैं तो आर टू पहले आएगा, आर वन बाद में। तो सिमिलरली करके वो वर्क हम डायरेक्ट लिख देंगे कि वन से टू तक जाने में इतना वर्क लगेगा, ऐसे टू से थ्री तक जाने में आर थ्री पहले आएगा, आर टू बाद में, एंड सो ऑन। यानी कि हम सारे इंटरवल्स का वर्डन बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये डायग्राम में बार बार कैरी कर रहा हूँ बेटे, तो यहाँ तक कि आखिरी वर्क हो जाएगा जो हम एन से बी तक लाने में करेंगे, तो ये हो जाएगा वन और आर बी माइनस वन और आर एन, बाकी वाली वही रहेगी। और क्योंकि हमें टोटल वर्क चाहिए कि हमने ए से बी तक जाने में टोटल कितना वर्क किया, तो सारे वर्क को हम कर देंगे ऐड। जो पीछे हमने वैल्यूज बनाई है ये आप खुद चेक कर लिए बैक कर ये सारे वर्क लाके हमने ऐड कर दिए, क्योंकि वो वहाँ साइन माइनस की आ रही, तो प्लस माइनस क्या हो गए माइनस। अब माइनस क्यू नॉट के क्यू तीनों में सब में कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लिया और अंदर जितने ब्रैकेट से उन सब की वैल्यूज को ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये तमाम वैल्यूज क्या हो रही हैं ऐड, क्योंकि हमने माइनस क्यू नॉट के क्यू क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। और इसके बाद वन ओवर आर वन यहाँ प्लस का है, आगे माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। वन और आर टू यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये खाली बचेगा माइनस वन और आर ए शुरू में, और आखिरी बचेगा प्लस का वन और आर बी। बाकी तमाम वैल्यू जितनी भी आ रही है सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। और अब इसको अरेंज कर देंगे हम, प्लस की वैल्यू पहले लिख दिया आर बी और आर ए को लिख दिया बाद में। तो ये वर्डन आ गया ए से बी तक जाने में। ये हमने टोटल वर्क बना लिया है ए से बी तक आने में कि हमें इतना वर्क करना होगा उस टेस्ट चार्ज के ऊपर। लेकिन हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बनाना था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्डन ऑन यूनिट चार्ज, लगा दिया फॉर्मूला। अब वो जो वर्क ऊपर बनाया है हमने वो लाके जगह पे रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो बेटा अब हमने क्या काम करा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी रख दी कि जैसा कि पता है कि बी पॉइंट सोर्स चार्ज से करीब है तो वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए पॉइंट जो है सोर्स चार्ज से दूर है तो वहाँ पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पर डेल्टा वी क्या है, वी बी माइनस वी है, ये हमें उल्टे हाथ पे रखना है। और सीधे हाथ पे हमने क्या किया, ऊपर वर्डन रख दिया, नीचे क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, माइनस के क्यू आ गया, 1 और आर बी माइनस 1 और आर ए। यहाँ तक तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बना लिया, लेकिन हमारा असल काम क्या था कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्राइव करनी थी एक पॉइंट बी पर। और उसके लिए अब हम ये एज्यूम करेंगे कि जो पॉइंट ए है, यानी अब यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि जो पॉइंट ए है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है बल्कि उसके बाहर है, तभी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बना पाएंगे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला बना पाएंगे। तो इसके लिए हमने पॉइंट ए को कहाँ ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। ये बात यहाँ समझाई जा रही है कि टू फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट बी हम क्या सपोज करेंगे, ए पॉइंट इन्फिनिटी पर है और इतना दूर है कि जो आपके पास डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और वहां पर पोटेंशियल इस चार्ज की 0 होगी। तो ये बात अब हमने यहाँ लिख दी कि आर ए बराबर इन्फिनिटी क्या है और वी ए क्या है, 0। तो हम गए फॉर्मूले में, ऊपर हमने डेल्टा वी को लिख दिया वी बी माइनस वी ए, और जो वी ए है वो क्या हो गया बेटा, 0, क्योंकि वो जो पॉइंट जहाँ से वो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, 0। सीधे हाथ पर आए, के क्यू ऐसे आया, और आर ए बराबर है इन्फिनिटी के। तो आपको पता है मैथ में 1 और इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो हमने जैसे ही आर ए को इन्फिनिटी रखा तो वहाँ क्या आ गया, 0। अब इसके बाद क्या हुआ बेटे, वी बी ऐसे ही आ गया, माइनस के क्यू 1 और आर बी, यानी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई फॉर पॉइंट बी। और इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वजह उसकी ये है कि टेस्ट चार्ज जहाँ से आ रहा है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। और अब इन जनरल अगर हम बी पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट लेना चाहें तो सिंपल वहाँ पर हम सिर्फ आर लगा देंगे। और जैसे कि होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये के बराबर होता है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला आ गया किसी भी पॉइंट पर। ये इक्वल है माइनस के क्यू अपॉन आर के। माइनस साइन ये शो कर रही है कि वो जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। जैसे जैसे आप उस पर वर्क करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, और ये अपनी फील्ड में जैसे जैसे सोर्स चार्ज की जानिब आता रहेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो माइनस साइन ये शो कर रही है कि इस वक्त ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, यानी जैसे जैसे करीब लाएंगे पोटेंशियल में इजाफा होगा। तो इस टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। ये आपके एग्जाम में लॉन्ग सेक्शन आ सकता है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाइए, तो बना चुके हैं हम यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान लगा होगा और आप इसको टाइम देकर अपने लिए और इजी करेंगे। जितना भी इसको रिपीट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनाकर, उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है इन द टेस्ट। जो आपका एकेडमिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसके बाद, वो भी आपका अच्छा हो जाएगा अगर आप यहाँ पर इसको अच्छे अंदाज में समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।